हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और इसका न्यूमेरिकल के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे बहुत ही आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? ये आपके टेक्स्ट बुक डीके गोयल के द्वारा लिखित आर्या पब्लिकेशन की बुक है और आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, तो हमको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है तो सबसे पहले हम ये टोटल 4 कॉलम्स बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, जिस भी पार्टी का या अकाउंट का हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है उसका लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। क्लियर? आपके ये कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट का बनेगा। मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती को जलाइए और इस क्वेश्चन का मजा लीजिए। मस्ती में इस क्वेश्चन को किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ है नहीं, बस आपको ये पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना होता था और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता था। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो एट फर्स्ट अगर बिजनेस में कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो आप उसके बैलेंस को ले आएंगे एज लाइक बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। बीडी मींस होता है ब्रॉट डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है उस ग्रॉस प्रॉफिट की बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन आप लोग शो करेंगे और इसकी अमाउंट 7,69,000 दिया हुआ है, 7,69,000 रुपए। इसके बाद मेरे भाई आप अपने दिमाग में ये बैठाएंगे कि कहां से आपके पास इनकम आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। तो जब इनकम आएगा तो आप उसको क्रेडिट साइड में करेंगे क्योंकि आपके बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट होगा। जैसे आप एग्जांपल ध्यान दीजिए, अपने माइंड में इसको एकदम फीडअप करिए माइंड में। ओके, देखते हैं। सबसे पहले जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप इंटरेस्ट पाएंगे तो आपको फायदा होगा। कमीशन रिसीव्ड, वो भी फायदा होगा, कमीशन आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मतलब कोई भी आपके पास इनकम आ रही है, जो आपके पास पैसा चल के आ रहा है, आपके पास आ रहा है तो आपके पास इनकम बढ़ जाएगी। तो उसको आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कहीं भी पैसा को इन्वेस्ट किया गया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट होती है, तो इनकम के रूप में काउंट किया जाएगा। तो जो भी इनकम आएगी उसको आप लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्लियर? और इसके बाद जितने भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेज होंगे रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज एंड ऑफिस एक्सपेंसेज, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होंगे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। आपको ये पता है कि एक्सपेंस को डेबिट साइड में शो करते हैं, तो मेरे भाई आप डेबिट साइड में शो कर दो ना, कोई नहीं मना करेगा। आप डेबिट साइड में इसको शो करेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस जाता है उसको छोड़ करके, जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस जाता है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी एक्सपेंस होंगे, ऑफिस से रिलेटेड होंगे या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज बोलते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं ये डेबिट साइड में इसको हम लोग शो करेंगे। क्लियर? अब हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी आप करेंगे, 7,69,000 ये आपके बिजनेस की प्रॉफिट हो गई। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम होता है
और इनकम को भी आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अमाउंट 12,000 12,000 रुपए दिया हुआ है। नेक्स्ट सन्ड्री इनकम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो आपको आइटम मिलेगा। बस आपको एक चीज मेरे भाई ये ध्यान में रखना है कि जो आ रहा है, जो आपके पास इनकम आ रही है, उसको आप क्रेडिट में ले जाएंगे, और जो एक्सपेंस हो रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आप या ऑफिस से रिलेटेड, तो आप उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। आपका ये डेबिट है और इधर क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर। अब देखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी आपने शो कर दिया। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के लिए इनकम होगा, ये फायदा होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय सन्ड्री इनकम विविध आय, आय माने पैसा आपके पास आ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, छूट जब आपको मिलेगा तो आपको फायदा होगा, तो फायदे को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। जैसे कहीं मार्ट में गए, आप सामान खरीदे और उस सामान पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको फायदा होगा और फायदे को क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। क्लियर। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड, अगर हमको कमीशन मिल रहा है तो उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। क्लियर। तो कमीशन रिसीव्ड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो या रेंट रिसीव्ड हो, जो भी आपके पास इनकम आ रही है उसको आप क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। क्लियर। चलते हैं अब डेबिट साइड में। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 7,69,000, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, बाय सन्ड्री इनकम 6,000, by discount received 6,200 and by commission rupees 2,000. So in credit side of the profit and loss account. Clear. अब next, so in debit side of the profit and loss account as like to general expense, सामान्य व्यय, ये आपका खर्चा होगा और खर्चे को आप डेबिट साइड में शो करेंगे। चैरिटी, दान दिया गया है, ये भी आपका खर्चा होगा, डेबिट साइड में शो करेंगे। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी लाइट होंगे वो आपका एक्सपेंस होगा। देखेंगे फैक्ट्री से रिलेटेड लाइट किसमें जाता है, हाँ बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। अब देखिए ऑफिस से रिलेटेड लाइटिंग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। लॉ चार्जेस, कानूनी व्यय जो खर्चा होता है वो आपका डेबिट में चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, प्रचार विज्ञापन आप कराते हैं, वो भी आपका एक्सपेंस होगा, आप डेबिट साइड में शो कर देंगे। बैंक चार्जेस, बैंक के द्वारा कुछ चार्जेस काट लिया जाता है, जैसे एटीएम का आप यूज करते हो तो बैंक आपसे चार्ज काट सकता है, या आप आजकल एसएमएस अलर्ट की सुविधा बैंकों के द्वारा लेते हैं तो उसमें एसएमएस चार्जेस बैंकों के द्वारा काटा जाता है, या अदर प्रकार के भी आपने कोई फैसिलिटीज ले रखी है जिसके द्वारा बैंक वो चार्ज करेगा तो आपके खाते से पैसा कटेगा। बिजनेस में पैसा कम होगा, चूंकि खाते से पैसा कटेगा तो कम होगा तो आप डेबिट साइड में शो कर देंगे। कमीशन, देखेंगे कमीशन हम पा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जब हम कमीशन पाते हैं तो आपके लिए इनकम होती है, लेकिन जब आप कमीशन देते हैं तो आपके लिए एक्सपेंस होगा और आप एक्सपेंस को डेबिट साइड में शो कर देंगे। इसके बाद रेट्स एंड टैक्स है, किराया, दर एवं कर जो आप चुकता करेंगे, पेमेंट करेंगे तो आपका खर्चा होगा, ये भी आप डेबिट साइड में शो कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपको वो डेबिट साइड में ही शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट ये दिया हुआ है 1,500, ये भी आप डेबिट साइड में शो करेंगे क्योंकि आपका एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड ये भी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। अगर कैरेज इनवर्ड रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता, बट कैरेज आउटवर्ड है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड में ही जाएंगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अग्नि बीमा प्रीमियम, ये आपका एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो करते हैं। क्लियर। टू टेलीफोन एक्सपेंसेज, आप टेलीफोन एक्सपेंसेज के को भी आपका खर्चा होगा और आप डेबिट साइड में शो करेंगे। टू स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, स्थापना व्यय, ये भी आपका खर्चा होगा और डेबिट साइड में शो कर देंगे। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेज, विविध खर्चे, ये भी आपका खर्च होगा और खर्च को आप डेबिट साइड में शो करेंगे। ट्रेवलर सैलरी, कोई भी ट्रेवलर्स है आप उसको सैलरी देंगे तो सैलरी एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस को भी हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखेंगे टू रिपेयर, किसी भी चीज का मरम्मत कराया जा रहा है, रिपेयर कराया जा रहा है तो वो आपका एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस को डेबिट साइड में शो करते हैं।
अब देखो मेरे भाई, पहले आप लोग ये रफ पे क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 7,95,200, 7,95,200 रुपए आ रहा है आपका। ये क्रेडिट साइड की टोटल हो गया। ठीक है, आप इसको रफ पे कर लेंगे। और क्रेडिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड के टोटल में जैसे 12,000, 3,000, 5,000, 5,800, 14,200, 1,200, 7,000, 30,000, 2,100, 1,500, 20,000, 16,000, 18,000, 13,500, 2,500, 7,100, 60,000 एंड 4,300। इसको आप एक जगह रफ पे टोटल कर लीजिएगा। क्लियर? तो डेबिट का टोटल कम आएगा और क्रेडिट का टोटल 7,95,200 आया। अब ये क्रेडिट में से जब आपका ये डेबिट की अमाउंट आएगी, तो इस डेबिट की अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस की अमाउंट 5,72,000 आएगा, 5,72,000 आएगा। ये आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट हो गया। आप लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट CD कैरेट डाउन, और ये 5,72,000 रुपए आ गया, और बोथ साइड टोटल 7,95,200। यही नेट प्रॉफिट की बैलेंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपके बिजनेस में अगर कैपिटल दिया हुआ है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। अगर आपके बिजनेस का नेट लॉस रहता है तो कैपिटल से लेस हो जाता है, और कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखेंगे, उसको दिखाया जाता है। तो हम लोग आगे जब हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे आपको कैपिटल के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको जरूर एक बार नोट कर लेंगे। बस आपको अपने दिमाग में रखना है कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कर देंगे। जितनी भी आपकी इनकम आ रही है सब आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे, जितने आपके एक्सपेंस हो रहे हैं उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, डिफरेंस की अमाउंट आपका टू नेट प्रॉफिट CD निकल करके आएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आप लोग इसको देख सकते हैं। हाँ, और आप लोगों के लिए एक सूचना है कि इंस्टाग्राम पे भी SKC कॉमर्स नाम से आप उसका फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे SKC कॉमर्स नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, और ये आपके यूट्यूब चैनल पे भी SKC कॉमर्स है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको एक बार जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगेन थैंक यू।